हाउ आर यू ऑल। देखो आज हम लोग देखेंगे पग के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एट्रीब्यूट क्या है, लिखा है ना, द टैग एट्रीब्यूट आर सिमिलर टू एचटीएमएल। मतलब अगर आप कहोगे तो ये पग है क्या, प्री प्रोसेसर ये किसका, एचटीएमएल का। तो एचटीएमएल में जैसे आप टैग लगाते थे, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, क्लोजिंग, स्लैश वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें को छोड़कर डायरेक्ट काम करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप क्या करते थे, एंकर टैग HREF google.com गूगल लिखते थे, भागते नहीं। इसमें कैसे करना है, ए लिखो HREF में गूगल, काम खत्म। बटन बनाना है, HREF डालते हो, वही सारे काम करते हो। इसमें क्या करना है, ए लिखो, क्लास दो बटन, HREF में, काम खत्म। मतलब बहुत ईजी कर देता है चीज़ों को। ऐसे एक और एग्जांपल लो, बॉडी बनाया, क्लास ऑथेड एंड बॉडी क्लोज। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। वेरिएबल बनाओ, ऑथेंटिकेटेड और ट्रू दे दो वैल्यू, बॉडी में जाओ, क्लास ऑथेंटिकेटेड। अगर ये होगा तो देखो इसमें लॉजिक भी आ जाएगा। अगर आप एक तरीके से कहो तो इसमें लॉजिक्स नहीं थे, डायरेक्ट वर्क कर रहा था, और इसमें आप जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके एक लॉजिक भी बिल्डअप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे लेवल की चीज़ है ये, एक तरीके से कह लो। ठीक है, एंड मल्टी लाइन एट्रीब्यूट्स की अगर आप बात करोगे तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप चेकबॉक्स एंड नेम आर्ग्यूमेंट लिखा हो, ये आपका HTML का फॉर्मेट। अगर आप पग की बात करोगे तो डायरेक्ट इनपुट लिखो और ये वाले ब्रैकेट्स ला के इसमें डाल दो। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये रैंडम यूं ही नहीं बता रहा हूँ, ये आपका pug.official जो है pug.org की साइट है उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो उसी प्रकार से इनपुट है डेटा जेसन, आपने ऐसे पास कर दिया। और इसमें कैसे करते थे, इनपुट टाइप पहले उसमें आप फॉर्मेट करते थे, फिर यहाँ पे ऐसे दिखाते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को इसने क्या किया है, रिमूव करके बहुत ईजी छोटा बना दिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पग बहुत ही यूज़फुल है एक तरीके से कह लो। ऐसे ही बूलियन एट्रीब्यूट्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी यही था, जैसे कि इनपुट टाइप चेक्स में यहाँ पे आपको देना पड़ता है चेक या फिर नहीं चेक। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आपने लिख दिया चेकड, काम खत्म। तमाम चीज़ें हैं, ऐसे आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ID एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं एक और चीज़ होती है, जैसे कि केसेस क्या होते हैं पग के अंदर। ठीक है, देखो पग की अगर आप बात करोगे तो पग में क्या है, केसेस हैं। जैसे कि लिखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट हैंड जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट एंड टेक द फॉलोइंग। जैसे कि मान लो अगर आप जावास्क्रिप्ट का केस वाला फंक्शन पढ़े होगे तो ये भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा P लिखा है, यू हैव 10 फ्रेंड्स, और यही P मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा या फिर जैसे भी कह लो। ठीक है, इसमें क्या किया, वेरिएबल बनाया, फ्रेंड इज इक्वल टू 10 एंड केस फ्रेंड चलाया, व्हेन 0 व्हेन 1 व्हेन एंड डिफॉल्ट। अब मान लो अगर 0 होगा तो यू हैव नो फ्रेंड, अगर 1 होगा तो यू हैव 1 फ्रेंड, एंड डिफॉल्ट में यू हैव फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड होंगे। ठीक है, एंड केस फॉल भी होता है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉपर्टी अगर कुछ भी फ्रेंड ना हो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक एक्सप्रेशन, तमाम चीज़ें। कोड देखोगे अगर तो कोड में क्या है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट है ना। तो अगर आप सोचो खुद HTML में अगर आप कोड करते थे तो आपको लिखना पड़ता था li। अगर मैं कहूँ 50 होगा तो 50 लिखना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन अगर आप वही चीज़ पग के अंदर करोगे, सिंपल सा फॉर लिखा, वेरिएबल x है, 0 से लेकर 3 तक चलेगा और हर बार बढ़ेगा, और li में आपका आइटम आ जाएगा। मतलब li देखो ओपन क्लोज नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक ये सारे आइटम्स आ गए। उसी प्रकार से कह लो तो ये क्या है, देखो इतना बड़ा लिस्ट है, इसको करना है क्या, करो वेर लिस्ट बनाओ जिसमें आपने सारे नाम्स पास कर दिए और इको आइटम्स इन अ लिस्ट करके आपने उस लिस्ट को पास कर दिया। मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप पग जो है वो HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्स एक वर्जन है। ठीक है, इसी प्रकार से बफर्ड कोड है। बफर्ड कोड का मतलब क्या है, जैसे कि देखो P लिखा है, दिस इज फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये एंटिटीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया है, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल P लिखा है इज इक्वल टू, इसके अंदर डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख दिया, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कमेंट वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते थे, किसमें, HTML में। तो कैसे करते थे कमेंट, इस प्रकार से करते थे। इसमें कैसे करेंगे, सिंपल सा डबल स्लैश इस्तेमाल करके, एंड P के अंदर फू है एंड P के अंदर बार है। इसमें कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है। तो वही चीज़ है। ब्लॉक कमेंट यानी कि बड़ा कमेंट करना है तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा फंडा, ये 2 स्लैशेस के साथ एक डैश मार दोगे और बाद में ये मार दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कैसे करते थे, वही तरीका था आपका मल्टी लाइन कमेंट के लिए। कंडीशनल कमेंट, मैंने कहा कंडीशन के ऊपर बेस कमेंट, अब ये HTML में नहीं था लेकिन इसमें ये भी ऐड ऑन हो गया। अगर डिटेल में पग को जानना है तो आप क्या करो, कमेंट में करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। चैनल बड़ा होगा तो हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए बस एक ओवरव्यू में समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही डिव है, ID यूज़र्स है। S2 में क्या है आपका, इसी प्रकार से ग्रीन डिस्क्रिप्शन जो भी लिखा है HTML झमेला छोड़ो जान दो। अब पग में वही चीज़ देखोगे ना तो बहुत अच्छे वे में, देखो यूज़र्स है,
डिस्क्रिप्शन डाला, ऑथेंटिकेशन फॉल्स कर दिया, अब इफ़ यूज़र डिस्क्रिप्शन ये होगा तभी ये पार्ट दिखाना। तो मतलब लॉजिक के साथ आप ये सारी चीज़ों को चला सकते हो। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा डॉक टाइप के बारे में, तो डॉक टाइप आपको पता है उसमें कैसे लिखते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉलन, बंद, स्टार्ट, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे आप लिख दो डॉक टाइप HTML, ऑटोमेटिक वो HTML आ जाएगा, ठीक है। ऐसे XML के साथ कर सकते हो, ट्रांसलेट वर्जन्स को इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेम से डॉक टाइप 1, बेसिक, मोबाइल, व्यूपोर्ट, सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक फ़ायदा यही है कि आपको ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग के टैग्स हैं वो आपको नहीं लगाने पड़ते, ऑटोमेटिक ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप फिल्टर्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो पग के अंदर, ठीक है। अब फिल्टर की अगर आप बात करो तो इसके लिए आपको सबसे पहले NPM के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो फॉर्मेटर होता है इसका। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, S1 के अंदर मार्कडाउन, 2 के अंदर इतना, फिर ऐसे सो ऑन आप में लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, कॉलन के साथ आपको लिखना है एंड आगे वही सारी चीज़ों को राइट डाउन करते जाना है, ठीक है। इनलाइन सिंटैक्स कह सकते हो, इस प्रकार से हो जाएगा। पढ़ने के लिए आप इन सारी चीज़ों को जो भी इसमें दिया हो आप पढ़ना चाहो तो pug.js.org की साइट पे जाकर इसे पढ़ सकते हो। इंक्लूड्स की हेल्प से आप कोई दूसरी तीसरी फाइल को मंगा सकते हो, ये एक फ़ायदा है इसमें। देखो जैसे कि HTML में क्या था, ऐसे ही पड़ी रहती थी फाइल, आपको फिर नई फाइल बनाई तो नया बनाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। आपने इसे HTML बनाया, HTML में आपने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड्स head.pug, उसी प्रकार से बॉडी है, बॉडी के अंदर आपका कंटेंट है, और यही चीज़ आपका चलता रहेगा। जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आप उसे इंक्लूड कर लोगे, जिससे काम आपका आसान हो जाएगा। अब जितनी फाइल्स में आपको वो काम करना होगा तो आप जल्दी कर लोगे पग की हेल्प से, ठीक है। लेकिन वही काम अगर आप करते हैं HTML की हेल्प से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है आपके लिए, इतनी आसानी से नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही इनहेरिटेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो जाता है इसमें, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। अपेंड है, प्रीपेंड है, तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंटरपोलेशन देखो एक नया कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें क्या होता है अगर आप देखोगे तो सपोज दैट यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस फॉलोइंग वैल्यू, जैसे कि टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, द ग्रेट टेक हो गया। अब इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ये सारे हेडिंग्स अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों में लिखी हुई हैं। इसमें लिखने के लिए क्या करो, एक वेरिएबल बना दो और वेरिएबल में पास कर दो, जब भी यूज़ करना होगा तो आप वेरिएबल का नाम देकर उसे यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से कह लो आपने जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ रखा होगा, क्या नाम है, टेम्पलेट स्ट्रिंग, तो उसी प्रकार से ये वर्क करता है। आपने उसमें डॉलर लगाना तो इसमें हैश से काम चलता है। ऐसे ये देख सकते हो, ऐसे ये मिक्सन्स हैं, आइट्रेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका UL है और UL के अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, तो मिक्स एंड लिस्ट करके आप उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे हेल्प से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली सारा वर्क करता जाएगा, ठीक है। मिक्स एंड ब्लॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्सर एक तरीके से कहे तो होता क्या है, ये रीयूजेबल कोड होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यही चीज़ आपका बार बार है तो आपको 2 बार कॉपी करना पड़ेगा कि नहीं। अब इसमें क्या है, मिक्स एंड लिस्ट कर दिया तो क्या है, यही सेम पार्ट आपका दोबारा कॉपी हो जाएगा। आपने एक बार प्लस लिस्ट कर दिया ना, अगर तिबारा यूज़ करना होगा फिर प्लस लिस्ट कर दोगे, तिबारा यूज़ हो जाएगा। जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये भी फ़ायदा है इसमें। बहुत सारे फ़ायदे हैं पग के, आप एक वीडियो में नहीं समझ सकते हो ऐसे, ठीक है। लिटरल HTML वैसे ही देख लो, ऐसे ही टैग्स हैं। अगर हाँ आप टैग की बात करोगे तो ये भी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ लिया तो बाकी सारा काम कंप्लीट है आपका। जैसे कि UL है, अब इसी का टैग मैं इधर इधर से लगा दूँ तो HTML बन गया, यही हटा दूँ तो पग बन गया। इमेज है, यही लगा दूँ हटा दूँ तो वही सेम चीज़ चल रहा है, ले देख कर दो। अब अगर मैं कहूँ एक के अंदर एक और ब्लॉक आ रहा है तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, A लिखा, कॉलन लिखा, फिर IMG लिखा, इसका मतलब इसी के अंदर है, ये समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। एंड अगर मान लो आपको और डिटेल में पग के बारे में जानना है तो क्या करो, आप मेरे को फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे।